क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि रवि वॉक्स एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 11 के तरह बिल्कुल सेम है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे जो रवि है वो चलता है, वो एक यूनिफॉर्म रेट मतलब एवरेज रेट पर चलता है। मतलब ये क्या है कि हमें स्पीड दिया है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, इट मीन्स ये स्पीड दिया है, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रवि चलता है। बोलता है कि बताओ कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 घंटा और 24 मिनट में, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए चलिए इसको हम लोग कॉपी में जल्दी से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 12 पहले यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 लिख देते हैं ऐसे करके, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे स्पीड दिया है, ठीक है। कैसे पहचाना कि स्पीड है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लगा है। तो स्पीड का यूनिट होता है हमेशा किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, इसलिए हम पहचाना, ठीक है। या पर मतलब होता है एक, ये पर का सिंबल है, तो पर मतलब होता है एक, इट मीन्स 1 घंटा, इट मीन्स 1 आवर में रवि 5 किलोमीटर चला, ठीक है। तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया, ये मेरा टाइम हो गया, इट मीन्स ये गिवन सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मांग रहा है यहाँ पे 1 आवर और 12 मिनट में बताओ कि कितना किलोमीटर वो कवर किया, ये मांग रहा है यहाँ पर। तो ये मेरा गिवन सिचुएशन है, इट मीन्स ये सिचुएशन 1, इट मीन्स यहाँ पर टाइम है ये T1 क्या है मेरा 1 आवर, ठीक है। ये डिस्टेंस है तो D फॉर डिस्टेंस, D1 मेरा क्या हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर सेकंड सिचुएशन में क्या दिया, सेकंड सिचुएशन में क्या मांग रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस मांग रहा है D2, तो D2 की जगह पर क्या लिख दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड सिचुएशन में टाइम क्या दिया है T2, टाइम T फॉर टाइम, ठीक है। T2 की 1 आवर 12 मिनट, ये 1 आवर 24 मिनट, सॉरी यहाँ पर 24 मिनट था क्वेश्चन में, 24 मिनट, ठीक है 24 मिनट। तो यहाँ पर हम पहले आवर में चेंज करेंगे, आवर में ये आवर में, चलिए यहाँ पर मिनट कम, इसको यहाँ पर परेशान करें तो चल चेंज करते, कैसे चेंज करते, ये आवर में तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर 1 ही लिख देंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं तो बीच में प्लस का निशान दे देंगे। यहाँ पर 24 मिनट को यहाँ पर आवर में चेंज करने के लिए हमेशा हमको यहाँ पर 6 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 6 से डिवाइड किया जाता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा 60 से डिवाइड किया, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किया जाता है। तो 6 मतलब 6 0 कट गया, 6 13 4 24 कट गया, ठीक है। ये तो क्या आ गया 1 + 4/10, ठीक है। यहाँ पर तो = 1 प्लस और नीचे 1 0, तो नीचे 1 पर 1 0 है, तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, 1 पर 1 0 है, तो इट मीन्स 1 डिजिट की पहले डिसिमल लगेगा, न्यूमरेटर में 1 डिजिट की पहले डिसिमल लग गया, ये 1 0 था, 1 डिजिट की पहले डिसिमल लगी, हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कि कोई बोलेगा कि हमको डिसिमल का हमको ये सम नहीं करना आता है, तो यहाँ पर 1, ये बिना डिसिमल वाला नंबर है, ये डिसिमल वाला नंबर है, ये बिना डिसिमल वाला नंबर है। तो बिना डिसिमल वाला नंबर को जब डिसिमल सॉल्व करते तो यहाँ पर 1 जो बिना 1 लिख दिया, पॉइंट देकर अपने मर्जी से यहाँ पर डिसिमल देकर 0 लिख दिया, ठीक है, हो गया। अब इस पॉइंट डिसिमल को इस डिसिमल से मैच कीजिए, यहाँ मैच कर दिया। इस डिसिमल के बाद क्या लिखा है 4, तो इस डिसिमल के बाद 4 लिख दीजिए। इस डिसिमल से पहले क्या लिखा है 0, इस डिसिमल से पहले 0 लिख दीजिए, हो गया। अब प्लस कर दीजिए 1.4, यही आया ना आंसर आपको, ये रफ है, ठीक है, रफ है ये। तो यहाँ पर 1.4 आवर, ये क्या है आवर। चलिए अब हम लोग क्या बताए, अब हम लोग को ये आपको बताते हैं यहाँ पर कि क्या टाइम दिया हुआ सिचुएशन का, और सिचुएशन 1 का डिस्टेंस दिया हुआ है। सिचुएशन 1 का टाइम दिया हुआ है, सिचुएशन सेकेंड का डिस्टेंस मांग रहा है, तो जो फाइंड करना रहता है उसको राइट साइड लिखते, तो इट मीन्स डिस्टेंस वाला डाटा इधर लिखाएगा और टाइम वाला डाटा इधर लिखाएगा। तो चलिए हम सिचुएशन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सिचुएशन 1 का डिस्टेंस क्या है 5 किलोमीटर, इधर लिख दिया, ठीक है। और टाइम क्या है 1 आवर, इधर लिख दिया, ठीक है। तो 1 घंटा में जब 5 किलोमीटर कार तय करेगी तो 1.4 घंटा में कार कितना तय करेगी। जब 1 घंटा में कार 5 किलोमीटर चल गई तो 1.4 घंटा में, 1 घंटा से ज़्यादा है ना 1.4, तो ज़्यादा 1 से ज़्यादा घंटा में कार कितना दूर चलेगी। ऑब्वियसली कार इससे तो ज़्यादा चलेगी। जब ज़्यादा आंसर आने का चांस रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए कितना हो गया, हो गया यहाँ पर 5 × 1.4 लिख दिया, ठीक। ऊपर से डिसिमल हटा तो नीचे, ऊपर से डिसिमल हटाने से नीचे में 1 0, 1 डिजिट के पहले डिसिमल है तो 1 0 लगा, 1 पर 1 0 लगा दिया। 8 डिजिट के पहले डिसिमल है, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे छुप गया था कैमरा से, तो अब यहाँ पे देखिए ये 5 × 5 × 1.4 हुआ ना। तो अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करते, 5 × 1.4 लिख दिया, डिसिमल को हम उड़ा दिया। डिसिमल को हटाने के लिए तो 1 डिजिट के पहले डिसिमल है ना, हाँ, तो डिसिमल को हटाया तो 1 डिजिट के पहले डिसिमल है, तो यहाँ पे 1 0 लगेगा, किस पर लगेगा 1 पर 1 0।
ठीक है। तो जितना डिजिट के पहले डिसमल रहेगा उतना जीरो लगेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 डिजिट के पहले डिसमल रहता है तो यहाँ पर 2 जीरो लगता है, यहाँ पर 1 डिजिट के पहले डिसमल है तो इसलिए यहाँ पर 1 जीरो लगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 में 5, 5 to 10 कट गया। इस तरह से हम डिसमल हटाया, ठीक है। 202 2 से 14 कट गया। तो क्या आ गया मेरा आंसर? 7 किलोमीटर। यही मेरा आंसर आ गया बच्चों। आप कॉपी में चेक कर, एक बुक में आप अपने बुक में चेक कर लीजिएगा, 7 किलोमीटर आंसर आया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।